आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं जिक्र सेठ साबिक बरेलवी ने और ने हालिया में वाबी खतरनाक किस्म का ओ अभी बोल रहा हूँ। अभी ये जितने भी हैं ना, ये इलियास कादरी ने ये ना इसका पूरा ग्रुप ने ये 1986-85 में स्टार्ट हुआ था। इसकी पगड़ी का रंग जो था ना वो ब्राउन कलर का था। तो हमने सुना था कि ये पान जो है ना, ये पान खोर जितने भी हैं ना अपने मेमनों में, तो जब ज़्यादा पान खाने लगे ना तो बोलते पान तो औलिया अल्लाह के है। अब ये औलिया अल्लाहों का मुंह अंदर से काला होता था, जब देखो ना इनको तो पूरा अंदर से घार होता है, जैसे काला घार नहीं होता है। तो बोलते पान तो औलिया अल्लाह की है। अरे तुम लोगों ने अभी मैं तो अभी तकरीबन मेरे को तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल भी नहीं बल्कि मेरे को 15 साल हो गए। 91 में 90 में जब ये इराक पे हमला हुआ था ने, जब ये सब लड़ने वरने के लिए आ गए थे सद्दाम को मारने के लिए, तो बरेलवी लोग जो थे ना ये बहुत उछल रहे थे, बोलते घोष पाक के होते हुए मेरा भी यही यकीन था। मैंने घोष पाक उधर एक मिसाइल को भी नहीं आने देगा। अब घोष पाक जो थे ना, ये मिसाइल रोकने के लिए कोई टेक्नोलॉजी मैंने बोला ये तो आसमान में दाखिल होकर ना हवाई जहाज ने ये तबाह हो जाएंगे इधर ही से, इनको पिट्रियन से मारने की जरूरत ही क्या है। तो सबसे पहले जो मिसाइल गिरा ना वो घोष पाक के मजार के पास गिरा। घोष पाक कुछ नहीं कर सके। मेरे साथ रजाक था, मैंने कहा रजाक मजाक नहीं कर, निकल इधर से। मेरा तो अभी इस पर ईमान नहीं रहा, ये तो अभी कब्र में मरेला पड़ा हुआ है, नहीं तो इससे मांगते है। तो रजाक तो उधर ही मुर्दार हो गया। मैं भागा मैं सऊदी अरबिया की तरफ, सऊदी अरब चला गया ने किसी तरह से उधर पहुंच के पना ली। या अल्लाह, मैंने बोला ये क्या हुआ ने, घोष पाक किसी काम का ही नहीं है, सारे हमले उसके ऊपर हो गए। बगदाद शरीफ क्यों? अरे अभी इधर जब मैंने गौर किया, मैंने बोला यार इतना तू जिक्र तू सारी उम्र ये सोचता रहा कि बगदाद में जो है ना औलिया अल्लाह की सारी काबीना उधर बैठी हुई है। अब ये उन काबीना में से जो है ना ये या गौस अल मदद एक मिसाइल को नहीं रोक सके मुसलमानों पे से ने। सद्दाम ने बरेलवी क्या क्या पागल हुए थे ने उस जमाने में, समझे ना। तो मैंने जाके हरम शरीफ में तौबा की। तो उधर मैंने बोला मैं तो बरेलवी नहीं बनूंगा, ये तो मुझे बरेलवी तो मुशरिक है, साफ मुशरिक है। वो अल्लाह गौस आजम किसको बोलते हैं? गौस के मानी क्या है? मेमन सबसे बेवकूफ कौम है, इस पर कुतियाना तो जो है ना कुत्ता है। तो इसमें मुशरिक बोल जाए ये हम लोग को पता है ना। तो मैंने जब गौर किया ना तो अभी जो है ना कुतियाना जमात जो है ना हम लोगों की, हमारी नहीं है, मैं तो अपनी जात भी नहीं बताऊंगा, तो वो इसको चलाती है। इसमें इतने सारे मुशरिक है। बाकी अपने और जो हम लोग के बरेलवी जो देवबंदी है इसमें, लेकिन देवबंदी भी क्या है? देवबंदी भी यही लोग है, बरेलवी देवबंदी है, इसको बीडी ग्रुप बोलते हैं। क्योंकि हम लोग असल में इन लोगों ने जो है ना, इन लोगों को और नाम नहीं सूझा, इन लोगों को हम लोगों को वाबी बोल दिया। तो मैंने बोला यार अभी तहकीक कैसे की जाए कि ये इसके अंदर जो है इनमें हक पे कौन है। तो मैं तो उधर मैंने तौबा कर ली। मैंने बोला अभी गैर अल्लाह को तो पुकारना ही नहीं है, अल्लाह से डायरेक्ट मांगना है। अब बोले इधर कराची जब मैं आया ना तो मैंने बोला यार मैं शुरू में मैं कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ता हूँ।
तो तर्जुमा उठाया अहमद रजा खान का। अरे अहमद रजा खान सबसे निकम्मा तर्जुमा। अरे पाकिस्तान में क्या कि इंडिया में क्या, सारी दुनिया में क्या किसी ने किया ही नहीं है ने, जो अल्फाज उसको पसंद नहीं है वो डाल दिए। अभी एक आयत है कुरान शरीफ की, अच्छा एक तो ए महबूब ए महबूब ए महबूब फरमा दीजिए, ए महबूब फरमा दीजिए। एक तो ये इन लोगों की मस्ती है। तो मैंने बोला यार महबूब जो है ना, ये कैसे महबूब है कि अल्लाह ताला खुद महबूब को पैदा करके उससे इंस्पिरेशन लेता है, उससे, यानी कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं तो उससे इंस्पायर होते हैं ना। हम इंस्पायर होते हैं कि नहीं होते, आप मेरे को बताओ। अब जो है ना ये कैसे महबूब है? तो कुरान शरीफ की आयत है कि हमने आपको गुमराह पाया तो आपको हिदायत की तरफ राह दी। अहमद रजा खान ने डेढ़ होशियारी करता है, वो पता है क्या लिखता है, बोलता है इस तरह बेइज्जती हो जाएगी। बोलता है हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुदरफ्ता पाया तो अपनी तरफ राह दी। समझे ना? मैंने वो यार तो जमीन आसमान का फर्क है। बरेलवी तो इधर भी डंडी मारते हैं। फिर मैं क्या था, समझे ना? ये तो खैर वो तो शुरू में अवाइल में बहुत बात हुई। अभी ये बरेलवी लोग, बरेलवी ने सीए में कोई फर्क ही महसूस नहीं होता है। सिया ने बरेलवी भाई भाई है। अभी मैं क्या बताऊं, ये नारा तकबीर मारेंगे, नारा रिसालत मारेंगे, इसके बाद नारा हैदरी। ये बीच के 3 खुलफा किधर गए? ने हजरत अली को तो वो मैंने जब तारीख पढ़ी ना, तो वो जो इब्ने मलजम था वो कमीना सुबह के वक्त दरवाजे के पीछे फजर में छुपेला था। जैसे हजरत अली नमाज, फजर की नमाज के लिए अंदर दाखिल हुए तो पीछे से वार कर दिया। अब हजरत अली को ये मालूम नहीं है कि मेरे को पीछे से वार हो रहा है, तो उसको या मेरे को पाकिस्तान, हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं से पुकारेंगे तो पता कैसे चलेगा? हैं? ने वो एक आदमी ने, वो खुद अपनी मदद आप नहीं कर सकता है ने अपने अभी हजरत अली जो है, अभी देखो हजरत अली जो है वो सबसे नाकाम खलीफा थे अपने खुलफाए राशिदीन में। तो है वो तकवा के आला मकाम पे थे, मगर हुकूमत करने के अहल नहीं थे। मतलब हुकूमत उनको करने नहीं आती थी। आते ही वो माविया को बोला रू निकल इधर से, उठा। अभी फिर हजरत आयशा से जंग हुई। अभी वो उम्मुल मोमिनीन, ये इसकी फौज ने हजरत आयशा की तरफ तीर फेंके। अब ये मुसलमान है, ये काफिर, ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं कि हजरत अली की फौज में, हजरत अली खुद नहीं हो, हजरत अली की फौज में जो लोग शामिल थे जिन्होंने हजरत आयशा की तरफ सिद्दीका ताहिरा कायनात, पूरे उम्मुल मोमिनीन की, पूरे उम्मत की माँ, इसके तरफ जो है ना ऊंट की तरफ को तीर फेंके, वो कौन? वो खापर नहीं है, जलील नहीं है, तो वो कौन है? मेरे को यार ये चीज बहुत तंग करती है मुसलमान होने की वजह से। मैंने ये तारीख में पढ़ा है बरेलवी की। जब मेरे को तारीख पता चली ना कि अहमद रजा खान, बाप का नाम नकी अली, दादे का नाम तकी अली, अरे मैंने बोला ये तो पूरा सिया है ने। हदाई के बख्शिश ने उसका हिस्सा सोए में बरेलवी छापते नहीं है, पाकिस्तान में तो गायब है। मैंने इंडिया का नुस्खा तलाश किया, उसके अंदर हजरत आयशा की वो बेइज्जती की गई है। यह मैं आपको दूसरे एपिसोड में इंकशाफ करूंगा कि कितना बड़ा आशिक रसूल था। फिर इनके औलिया अल्लाह एक नहीं है। बाबा फरीद भी मदद करता है, गौस भी मदद करता है, अली भी मदद करता है। अच्छा, अबू बकर को ये भूल गए थे, हजरत उमर को भी ये भूल गए थे। अभी आजकल नारा लगा हुआ है, नारा फारूकी। ये तुम्हारे बाप का राज चलता है इतने अरसे से, तेरे को उमर याद नहीं आया? अच्छा उस्मान तो भी, अच्छा उस्मान अभी भूले ले, अभी 5 साल के बाद उस्मान भी याद आ जाएगा, समझे ना? अबू बकर, अच्छा
अबू बकर भी याद नहीं है ना, नारा फारूकी, अने आगे से वो बनता ही नहीं है, ऐसे ऐसे नारे लगाते हैं। अच्छा, मेरा एक दोस्त है ये रजाक, तो ये रजाक जो था ना, ये इसको मैंने कहा यार तो अल्लाह के साथ बहुत शिर्क करता है, समझे ना। ये मैंने उसको उधरी बोला। खैर वो तो रजाक तो उधरी मजाक करते करते ही जो है ना उधरी फोत हो गया, उसको उधरी मौत आ गई बगदाद में। मैं जब वापस आया ना तो सऊदीया से आया ने, फिर इधर मेरे को याया मिला, ये बहुत बड़ा मुशरिक था बरेलवी। मैंने उसको बोला यार मेरे को बात बता, तू जो है ना या अल्लाह मदद बोलता है ने, फिर या रसूल मदद बोलता है, या अली मदद बोलता है, इसमें तेरा रब कौन है? ये पागल का बच्चा, इसमें तेरा रब कौन है? तू मेरे को ये तो बता मेरे को। ये सारे ही मदद, रसूलुल्लाह भी मदद करते हैं, अली भी मदद करते हैं, मैंने कहा अल्लाह जिसने पैदा किया है इन सबको, बोलता है वो भी मदद करता है। अच्छा वो भी है, हैं? वो अल्लाह जो पूरी कायनात का तने तनहा वाहिद खालिक है, रब्बुल आलमीन है, पालने वाला, रब के मानी पालने वाले के, वो जो है ना वो भी मदद करता है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, खुद एक मैंने आयत कुरान शरीफ में पढ़ी है कि अगर तुम ये देखते हैं कि इस कायनात के बहुत सारे रब होते हैं, अल्लाह ताला के शरीक होते हैं, तुम देखते हैं कि कायनात दरम बरम हो जाती है। ये वाज़ेह तौर पे है, कुरान शरीफ पे है। अभी उसके अंदर लिखा हुआ है कि तुम देखते हैं कि इसके अंदर जो है ना अगर अल्लाह ताला के और शरीक होते हैं तो ये शरीक लोग क्या करते हैं, एक दिल करता है कि सूरज इधर से निकले, एक क्या बोले कि चांद इधर से निकले, दूसरा बोल रहा बस चांद निकलना ही नहीं है, ने कोई ऑर्बिट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो मदार जो होते हैं जिसमें ये तैरते हैं, कायनात के ये सारे सैयारे फैयारे ये तैरते हैं। तो कोई बोले मैं उधर से चल रहा हूं, ने कोई बोलता है मैं इधर से चलाऊं, तो ये चलेगा कैसे? तो ये तो अल्लाह ताला खुद बोलता है कि वो जो है ना वो कायनात का निजाम धर्म भरम हो जाता। नहीं इसके बाद अभी मैं सवाल कर रहा हूं कि यार तुम लोग मुशरिक नहीं हो तो और क्या हो, अक्ल भी नहीं है तुम लोगों के पास, या गोश मदद या गोश मदद। अब अच्छा तेरी गोश मदद करना चाहे और नहीं तो उसके बाद बोले ये अली मदद नहीं करना चाहे, तो अब बता मेरे को कि अली तेरे को जानता है? अली तेरे को जानता है कि तेरी मदद करनी चाहिए, तो मदद करने का एल है नहीं है? मेरे को पहले तो ये सवाल तो मेरे को बहुत बचपन से यार यार उन लोग का यार बरेलवी जो है ना यार मैं क्या बोलूं यार, ये आधे से ज्यादा जहन्नमी है। ये क्या मेमन ये बरेलवी तो है ही जहन्नमी ने, हक के होते हुए कुरान शरीफ कभी उठाया नहीं, हदीस कभी उठाया नहीं ने। मुनकिर हदीस परवेजियों को बोलते हैं। एक परवेजी ने मेरे को बोला, ये जिक्र जिस जमाने में मैं मुशरिक था, बरेलवी था, मेरे को बोला तो हम लोगों को क्यों बोलता है कि हम लोग मुनकिर हदीस है? अब मैंने कहा चोर दफा हो जाए, ऐसे इसको तो मैंने चलो इग्नोर कर दिया। एक दिन जो थे ना अभी मैं अच्छा मेरे को जो है ना जब मैंने हदीस शरीफ मैंने पढ़ी ना, तो अब बरेलवी और देवबंदी दोनों जो है ना दोनों एक ही है, ये BD ग्रुप है, बरेलवी देवबंदी। अभी ये लोग जो है ना ये अकल से तो पैदल है, तबलीगी जमात वाले भी अकल से पैदल है, नहीं ये फैजान सुन्नत वाले ये नहीं, ये जो हरी पगड़ी वाले ये तो बिल्कुल ही पैदल है अकल से। तो अच्छा आप उनको बोलेंगे ना कि ये बोलेंगे हाँ कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस। अच्छा जब मैंने हदीस उठाई यार तो मैं हैरान रह गया, रफ़ाए यदैन करने की हदीस मिलती है, रफ़ाए यदैन न करने की हदीस कोई भी नहीं है। तो मैंने बोला यार ये तुम इमाम अबू हनीफा के तरीके पे हो, इधर हदीस बुखारी में, मुस्लिम में, नसाई में, दाऊद में, तिरमिजी में, दूसरे दर्जे की छठे दर्जे की सारी किताबों में लिखे हुए हैं,
लिखेला मैंने अपनी आंखों से देखा है। रफा यदैन करने की हदीस मौजूद है। तुम लोग रफा यदैन क्यों नहीं करते हो? पहले तो इस सब तुम मुनकिर हदीस तुम हुए या नहीं हुए? अभी हदीस में लिखेला कुछ और है ने इमाम अबू हनीफा का कुछ और फरमाया है, लेकिन खुद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल है कि अगर मेरी हदीस जो है ना, ये अगर मेरे कौल से अगर कोई हदीस टकरा जाए, तुमको सही चीज सही में हदीस मिल जाए तो मेरे कौल को दीवार से दे मारो। तो अभी अनफी मैं हुआ कि आप लोग हुए हैं ने? अच्छा, मैं एक बात और बताता हूं। एक तारीखी वाकया मैंने पढ़ा। मदीने के अंदर बारिश नहीं हो रही थी, तो हजरत उमर का दौर था। अभी हजरत उमर ने क्या किया कि जब वो बारिश नहीं हो रही थी ना, तो वो नमाज इस्तिस्का के लिए, बारिश के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार पे नहीं गए कि यार रसूलल्लाह बारिश बरसा दीजिए, न मदीने में खुश्क पड़ा हुआ है, न ये है न वो है। कोई एक मिसाल तारीख में नहीं है। वो गए हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुला के लाए। अब वो खानदान रिसालत में से थे, उन्होंने उसकी बहुत कदर की। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो थे ना, पहले मुफस्सिर कुरान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहले मुफस्सिर कुरान का लक़ब दिया। उन्होंने दुआ की ने, इसके बाद जो है ना बारिश हो गई। तो साहबा से तो ताबईन से कोई एक मिसाल ही नहीं मिलती है। इसके बाद में और आगे बढ़ा तो मैंने बोला यार ये लोग ये मेमन लोग न इधर मुशरिक लोग ये ऐसे में पढ़ कैसे गए इसमें? तो मैंने जब पढ़ा ना, जो मैंने तहकीक की ना, मैंने बोला यार जिक्र ये तेरी इतनी उम्र हो गई है, ये तो पता तो आखिर कर, तो ये बरेलवियों के पास जाएगा, ये कौन सा मसला कैसा है, नहीं ये कौन सा है, तो वो तेरे को यही बोलेंगे। देवबंदी के पास जाएगा, वो भी तेरे को वही बोलेंगे। तू खुद अपने तौर पर तहकीक कर। जैसे तू ये जोड़िया बाजार का ताजिर है, चीजें खरीदने में, माल करने, अभी तू चावल के हर रेट जानता है, चीजें जानता है, कितने में आया है, कितने में बिकना चाहिए, कौन सी अक्षाम है, तेरे को देखते ही पता चल जाता है। बल्कि देखते क्या, तेरे को अगर आंखें बंद कर लो तो मेरे को सूंघते पता चल जाता है कि इसका रेट कितना है, नहीं ये क्या भाव बिकेगा, नहीं ये कितना पुराना है। तो है ना यार, दिन में अपन लोग एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता है तो दूसरे के पास जाते हैं, ये करते हैं ना अपन लोग। तो ये क्या है, ये खाली एक देवबंदी को पकड़ लिया ना, एक बरेलवी को पकड़ लिया, बस यही है। तो मैंने बोला यार मैं अपने तौर पे तहकीक करूंगा कुरान और सुन्नत की। मैंने एक अरबी वाले को पकड़ा, मैंने कहा ये अरबी पर मेरे सामने कुरान शरीफ की ना, इसका तर्जुमा कर। तर्जुमा आप यकीन करेंगे अशरफ अली थानवी से भी नहीं मिलता है। अहमद रजा खान तो किस 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 किस, किस खेत की मूली है, वो तो पक्का मुशरिक था, समझे ने। अभी जो ये इलियास कादरी अपने आप को कहता है सगे मदीना, तो ये इसकी बात नहीं है। ये अहमद रजा खान ने खुद जो है ना अपने आप को कुत्ता का है, सगे मदीना ने। शेर क्या है पता है अदाई के बख्शिश में? बोलते कोई क्यों कर तेरी बात पूछे रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अबे एक तेरे को अल्लाह ने इंसान बनाया है, ये बेवकूफ का बच्चा, समझे न, तेरे को कुत्ता बनने को बहुत शौक है। तो कुत्ता तो जन्नत में नहीं जाएगा। एक अस्हाबे कैफ का कुत्ता जाएगा जो भौंका नहीं था ने। ऐसी तुम लोगों के मैंने जब देखा ना यार, ये बरेलवी लोगों का सारा ये खाने पीने के ऊपर है। इनके दिन से खाना पीना निकाल दो, ये जर्दा बुरियानी पुलाव जो है ना, इसके ऊपर केत आ जाए, बरेलवीइज्म खत्म हो जाएगा। और कुछ भी कहानी नहीं है, खिलाओ पिलाओ मर जाओ, समझे ना। ये तीजा, ये साता, ये 40वां, मैंने कहा इसकी अरबी तो बताए मेरे को। इसकी तो कोई अरबीज नहीं है, 40वें की कोई अरबीज नहीं है, तीजे की कोई अरबीज नहीं है, हैं? ये आखिर ये नाम हुए हैं तो ये अरबी में तो नाम होने चाहिए ना, उसली बात है, मगर नहीं। तो अभी ये सबसे पागल ग्रुप है। अभी इलियास कादरी को आजकल जो मैं देखता हूं ना, जो मेरा कभी कभी मूड खराब होता है, मैं उसको लगा लेता हूं, समझे ना।
मैं इसको लगा के मैं फिर जो है ना ये खूब हंसता हूँ। ऐसी हंसी आती है ईमान से याद, जब ये लोग पागलों जैसी हरकत करते हैं, समझे, ऐसी पागलों जैसी हरकत करते हैं। अभी दो झंडियां लेके ये लोग जो है ना वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं। अभी ये झंडियां जो है ना, जब तू झाड़ू बेचता था, कुत्याणे वाला, जड़ा तू झाड़ू बेचने वे तो उन टाणे तो ये हाथ में झंडा के दावा वाह के ना वाह। ये मैंने मेमनी में बोला है कि ये जब तू झाड़ू बेचता था, हैं, बिस्मिल्लाह मस्जिद खारादर में तू होता था, उस वक्त तू क्या करता था, झाड़ू बगल में तेरे होता था। अभी तो आजकल ओली अल्लाह बन गया। वाह 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 ने। अच्छा, एक तो मेमन की कभी उर्दू तो दुरुस्त होती नहीं, जैसे मेरी दुरुस्त नहीं है, ये पठान की भी आज ऐसे होती है। से सिंधी है, उसमें 52 उरूफ है, वो सही बोलता है, वो जो है ना वो सिंधी सही है। पंजाबी भी ऐसे ही है ने, क्योंकि सिंधी का अपना रसमुल खत है। पठान भी ऐसे ही है, अपने मेमन तो ये बिल्कुल ही गए गुजरे ने, फिर वो मुशरिक भी हो ने, मुशरिक बरेलवी हो, समझे ना। तो ये जो है ना ये फिर वारा नहीं खाता है। तो अभी जब मैंने इन लोगों पर गौर किया ना, तो ये सिर्फ जो है ना मेरे को उधर भी नजर आया, किधर, अपने देवबंदियों में नजर आया। कासिम नानोतुई वो जिसको इंग्लिश में कंसंट्रेशन बोलते हैं, तसव्वुर शेख। अब तसव्वुर शेख अल्लाह के बजाय तसव्वुर शेख करो, यानी कि मैं जैसे जिंदगी भी मैं गुजार रहा हूं ना, तो मेरे को जो है ना वो देख रहा है। कौन देख रहा है? मैं अगर ये तसव्वुर नहीं कर सकता हूं कि मेरे को अल्लाह ताला देख रहा है, तो मैं कम से ये तसव्वुर करूं कि मेरे को शेख देख रहा है। तो ये शिर्क हुआ कि नहीं हुआ? ने हाजी इमदादुल्लाह माजर मक्की जो था ना, ये इन दोनों का पीर है। ये बरेलियों का भी पीर है ने देवबंदियों का भी पीर है। इसको मानते हैं, बरेलवी कम मानते हैं, देवबंदी बहुत ज्यादा मानते हैं। उसने ऐसा शिर्क किया है, ऐसा शिर्क किया है, समझे। तो ये लोग जब अंग्रेज लोग जो थे ना, ये जब हिंदुस्तान आए तो तारीख मैंने पढ़ी, क्योंकि मैं सोरस कश्मीरी की तकारीर मैंने इस ज़माने में सुनी है। जब वो बोलता था, उसके असर बाद में अल्लाह उसको गरी के रहमत करे, बहुत बहुत वो था, लेकिन यह था कि वो देवबंदी था। अभी ये बाद में ये तहरीक चली खत्म नबूवत की, इसमें ये अपना अताउल्लाह साहब बुखारी ने चलाई, समझे ना। तो ये भी सारी नज़र से गुजरी मेरे। तो बरेलवी का तो कोई किरदार ही नहीं है, ये मुजावर है, मजार का मुजावर है, जहाज से होता नहीं है। इसके बाप ने कभी याद किया है? अब अभी जो है ना, अभी अच्छा, मैंने एक बात और गौर की। जब मैं हिंदुस्तान गया है तो मैंने ये सिख की पगड़ी पे गौर किया, तो माथे से क्रॉस लगता है, यानी कि एक तरफ भी क्रॉस, जैसे एक्स नहीं होता है, इस तरह का क्रॉस बनाते हैं। ये सिख की पगड़ी है। इधर बरेलवी की पगड़ी भी वही है, डिजाइन एक जैसा है, समझे ना। टोपी नजर नहीं आती है। अच्छा, अभी तो आजकल बरेलवियों ने इतने रंग इजाद कर दिए सिखों की तरह, ने ऑरेंज कलर किए, ने ब्लू कलर किए, ने रेड कलर किए, ने खाली ग्रीन में कितने कलर हैं। अभी ग्रीन, पागल का बच्चा, समझे। अभी ग्रीन रंग जो है ना, ये अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी चीज में पसंद होगा ग्रीन कलर, है ना। अभी जैसे मेरे को रेड कार मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मगर रेड रंग में कमरे में थोड़ी कराऊंगा, मेरा दिमाग खराब है। दिमाग ये तो रेड रंग का कराऊंगा तो इससे तो गर्मी चलेगी तो दिमाग में। तो ये तो मैं कूल रंग कराऊंगा ना, रेड रंग की कार तो बर्दाश्त हो जाती है। तो ये जो सारे कलर अल्लाह ताला ने भेजे हैं, ऐसे ही भेजे हैं। अभी तूने मार्कर ग्रीन कर लिया, बत्ती ग्रीन कर ली, पगड़ी ग्रीन कर ली, कि गुंबद के ऊपर जो है वो ग्रीन कलर क्या हुजूर ने करवाया था? ये तो खलीफा सुल्तान अमीन ने करवाया था, जो खिलाफत उस्मानिया में था। ये जो है ना ग्रीन कलर तो उसने कराया। तो बेवकूफ का बच्चा अगर वो जो है ना उसके ऊपर कोर कलर कर देता है, मल्टी कलर कर देता है, फिर तू क्या करता?
इलियास कादरी तो बिल्कुल बेवकूफ है। तकरीर के अंदर पता है क्या है कि एक लफ्ज है फारसी का, मैं आपको बताता हूं, वो है नविस्ता। मेरे को अभी ये शीन हम लोगों का जगह बहुत कम निकाले शीन पे, नविस्ता, नविस्ता। ये बेवकूफ का बच्चा उसको नौशत्ता बोलता है। अभी उसको उर्दू बोलने आती नहीं है। मेमन की मुसीबत यह है कि अरबी तो ये बोल ही नहीं सकता है। अजान से पहले जिस वक्त ये बोलेगा ना, बोलेगा सलातु सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, एकदम को ये इसका ये ख्याल है पागल का कि ये अरबी यूं बोली जाए, या नूरुल्लाह, आखिर में आवाज फाड़ के बोलेगा। अरे तेरे बाप ने पहले तू बेवकूफ का बच्चा, तू पहले जो है न, तू पहले उर्दू तो सीख बोलना, अरबी बाद में सीखने ने। मेमन के किरत, ओह इलियास कादरी जो है ना, वो इतना फनकार आदमी है। पहले कुछ भी नहीं था, अभी शीशे की पेटी में आता है। वो बहुत जान का डर है, दुनिया से जाने को जी नहीं चाहता है। हैं लोगों से बोलता है कहते वो दुनिया छोड़ दो, तो तू क्यों शीशे की पेटी में छुप के बैठा हुआ है? हैं जब तू इधर कागजी बाजार में ने, तू इधर शहीद मस्जिद के पास ने, तू ये दूसरी मस्जिदों के पास तू होता था, तो उस वक्त तू किस पोजीशन में होता था मेरे को सब मालूम है। उस वक्त तेरे ऊपर कोई मौत नहीं है। आज तेरे को गोली के ऊपर भरोसा है कि मेरे को मार ना दे, तेरे को मार दे तो क्या है, एक मुशरिक का खात्मा हो जाएगा। अभी तूने जो इतनी फौज बनाई है इसमें सारे मुशरिक, समझे ना? ये शीन मैंने बहुत ये मैंने मुंह जबान पे हम लोग चलता नहीं है अल्फाज जो है ना हम लोग। तो पहले तो मैंने खैर उर्दू में बहुत बराबर पढ़ लेता हूँ, तो इंडिया से मैंने ये किया कि गुजराती जो है ना वो हम लोग की मादरी जबान है, तो हम वो भी पढ़ते थे वहाँ पर क्लास को चोपड़ी बोलते थे। तो हम लोग क्या करते थे वो, तो मैंने गुजराती पढ़ी हुई थी, तो मैंने इंडिया से जो है ना ये किताबें मंगवाई गुजराती में ने पढ़ना शुरू किया, ने तर्जुमा खुद हदीस पढ़ना शुरू किया, उर्दू भी पढ़ना शुरू किया। आप यकीन करें कि कुरान और हदीस में वो लिखेला ही नहीं है, क्योंकि कुरान हदीस हम लोग बरकत के लिए पढ़ते हैं। कुरान को वो छठे आसमान पे कमरे के हम लोग रख देते हैं ताकि हाथ ही नहीं पहुंचे साला है। और जब रमजान में उठाते हैं ना तो पागलों की तरह झूमते हैं, मस्जिद में से आवाज आती है। अरे यार ये कुरान जो है ना, अच्छा जब कुरान शरीफ तुम पढ़ रहे हैं, चाहे देवबंदी हो चाहे बरेलवी हो, जब तुम पढ़ रहे इससे पूछो कि तूने पढ़ा क्या है, बोले मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ। अरे कुरान शरीफ तूने पढ़ा है मगर तूने ये अल्लाह ताला तेरे से कहता क्या है? बोलता ये तो मेरे को मालूम नहीं है। तो मैंने कहा लाना तो तेरी शकल पे, तू इतना टाइम जाया क्या, खाली खत्म किया है बस ने। खत्म शरीफ जो है ना देवबंदी बरेलवी की मुस्तरका जालत है, समझे ना? कोई एक हदीस, कोई एक रिवायत मशहूर अजीज हसन, ये हदीसों की अक़साम है। अभी मेरे को बेवकूफ कोई नहीं बना सकता है, दलाइल के मेरे पास अंबार लगे हुए हैं, ये हदीसों की अक़साम है। तो मैंने पूरे जखीरा हदीस छान मारा, ये कुरान ख्वानी कहीं नहीं है। क्या साहबा इकराम दुकान नहीं खोलते थे, घर नहीं बनाते थे, तो क्या कुरान ख्वानी करवाते थे कि एक सिपारा तू पर, एक सिपारा तू पर, एक सिपारा तू पर, एक सिपारा तू पर? ये कोई तरीका है? अच्छा बाद में किसी से पूछो कि तुम लोगों ने कुरान को खत्म किया है, नाउजुबिल्लाह खत्म किया है, खत्म, तो समझ में ये क्या क्या पारा तुम लोगों ने? तो ये बोलते हम लोग को मालूम नहीं है, मानी तो ओलमा को ही मालूम है। अरे यार तू क्या टाइम वेस्टेज कर रहा है, खाली रीडिंग कर रहा था क्या? इसको तूने जो है ना क्या बरकत सवाब की किताब समझा हुआ है? अव्वल मेरे को कोई ये क्लेरिफिकेशन कर दे कि सवाब किस चीज को कहते हैं? ये क्वांटिटी का नाम है, क्वालिटी का नाम है, वॉल्यूम का नाम है, यानी हजम है, जगह घेरता, ये है क्या चीज? मेरे को पहले ये समझा, इससे बरकत होती है। अरे क्या बरकत होती है? बरकत के मानी तो समझा मेरे को, समझे? जो चीज, अच्छा फिर बोलेंगे ये बिद्दत हसना है। बिद्दत हसना मेरे को कोई नहीं मिली पूरे जखीरा हदीस में। बिद्दत हसना नाम की कोई चीज है ही नहीं, समझे ना? हर बिद्दत जो है ना वो जलालत है ना, हर जलालत
जन्नम में ले जाने। अभी ये 2 सजदे हम लोग एक रकात में करते हैं, अभी मैं 3 करना शुरू कर दूं ने बोलूँगा क्या होता है, सवाब ज़्यादा होता है हैं? तो कल को कोई आ जाएगा बोले मैं 4 करता हूँ, दूसरा बोलेगा मैं 1 करता हूँ, टाइम ही नहीं है मेरे पास हैं। ये तो फिर एक जैसे नहीं हुए ना। तो जो अल्लाह ताला के फरमान से इधर उधर फिरेगा, जो 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 उसने ठहराया है, तुम्हारे को कीड़ा क्या है मेरे को ये बताओ। तुम्हारे को जो है ना कीड़ा पेट में है या पेट के नीचे है, तेरे को आखिर में ये कीड़ा क्या है कि तू जो है नित नई चीजें झंडे अभी ईजाद करता है ने, अभी झंडियां तू हिलाता है। ये क्या है, झंडे हिलाने का क्या मकसद है? तो आशिक रसूल है, कोई मसला पूछेगा तो इलियास कादरी किरत करना शुरू कर देगा। ने किरत उसकी सुन के माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ऐसी किरत है ये आदमी खुद ही बेहोश हो जाए। अरे बेवकूफ का बच्चा, कुरान शरीफ की आयत का हवाला दे, उसका तर्जुमा कर और बता, मसला बता, तेरे को किरत करने की क्या जरूरत है? अब ये क्या है कि जाकिर नाइक से मुकाबले में है। अब जाकिर नाइक की तरह ये कंप्यूटर तो बन नहीं सकता है, तो ये क्या करता है कि ये जरा स्टाइल बदलने के लिए एकदम स्टाइल जरा चेंज करने के लिए जो है ना, ये कुरान शरीफ की वो इतना टाइम ले लेता है। बाबा टाइम करे तू कुरेले बर्बाद करे तो आसान जो समझा ना, फालतू टाइम बर्बाद करता है हम लोगों का, फालतू वक्त देता है, टाइम बर्बाद करता है, अपना फालतू वक्त खर्च करता है। तो गरज ये है कि ये है जहन्नमी पक्के। जब मैंने ये देखा कि क्यों कि कुरान शरीफ में जो है ना आपके साथ 3 वैलिड कौमें चल रही हैं, एक यहूद है, एक नसारा है, ठीक है, एक मुशरिक है। अब मुशरिक जो है ना, मैंने बोला यार ये मुशरिकी ने मक्का तो खत्म हो गया, तो अब ये मुशरिक अगर इनको पूछा तो बोलता मुसलमान शिर्क कहाँ कर सकता है। अच्छा तो मैंने बोला कि ये वैलिड क्यों है, फिर इसको तो मनसुख हो जाना चाहिए। जब कोई शिर्क करता ही नहीं है, समझे ना, तो इसको तो मनसुख, ये इसकी तो वैलिडिटी एक्सपायर हो गया ये, नाउज़ुबिल्लाह। तो मैंने कोई ना कोई तो शिर्क करता है। अब जो मुशरिकीन मक्का के मुतलिक मैंने पढ़ा तो उनके तो 360 थे मुशरिक, ये जो इन लोगों ने अल्लाह ताला के वो बनाए हुए थे। ये बरेलवियों का तो पता ही नहीं चलता है, ये भी मदद करता है, वो भी मदद करता है, वो भी मदद करता है, वो भी मदद करता है, जिंदा अच्छा सारे मरे हुए हैं, उन लोगों से ये मदद करता है, आवाज देता है। अच्छा अल्लाह ताला क्या फरमाता है, इन्नल लजीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम। अहमद रजा खान ने तर्जुमे में लिखा है जो अल्लाह को छोड़ के भूतों को पुकारते हैं। अरे बेवकूफ का बच्चा, इधर तू इबाद जो है वो तो अबद की जमा है, इतनी अरबी तो मेरे को उस्ताद ने उधर बताई, समझे ना। तो ये जो है ना, इन लजीन तदऊन यानी कि निदा करना, सदा देना, आवाज देना। इन लजीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन, इबाद ये मतलब बंदेगी जो जमा है ना, ये इबाद है। इबादुन अमसालुकुम, इनके जैसे बंदे हैं। अभी ये लोग पता नहीं क्या पागल खाना इन लोगों ने मचाया हुआ है, समझे, कि समझ में नहीं आते। आयत कुछ और बोलती है, अहमद रजा खान कुछ और बोलता है, सात लोग कुछ और बोलता है, वो तो सबसे बड़ा पागल है, समझे ना। नहीं उसका ये बच्चा तंजीम, ये दूसरा जो है इलियास कादरी है, तो वो तो बिल्कुल बेवकूफ आदमी है, समझे ना। ये अल्लाह को भी पुकारता है, समझे ना, पीर को सजदा भी करता है। वो एक गार्डन है, वो पहले वो खोड़ी गार्डन था, अभी मुस्लिहुद्दीन गार्डन हो गया। वाह 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 वाह। ये नाम रखने से क्या होता है, अभी उसके कब्र का तवाफ भी करते हैं। यानी कि काबे को छोड़कर तो क्या है, काबे के साथ शिरक नहीं है यार। अल्लाह ताला जो है ना जिसके दिल को ईमान के लिए खोल देता है ना, उसको सारी बातें समझा देता है। और जिसको पट्टियां आंखों पे बंधी होती है, जो चाहता ही नहीं है, बस मैंने तो वो 90-91 से मैंने कर लिया। मैंने बोला यार इधर बम गिरे, फिर हजरत अली के मजार में अभी 3-4 साल पहले जो है ना बम फटा, समझे ना, तो उधर 80 लोग शहीद हो गए हैं।
तो हजरत अली के खुद अपने मजार के पास मालूम नहीं हुआ, तो ये मरने के बाद क्या, ये मरने के बाद मालूम नहीं हुआ। अव्वल तो जो जिंदगी में इसका कातिल दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था, इसको मालूम नहीं चला। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, इसके ऊपर तो फिरोज अबू लुलू ने समझे ना हमला किया था। अभी दिलों का हाल अल्लाह जानता है। अच्छा, अहमद रजा खान के जो शायरी मैंने पढ़ी ना, तो उसमें वो बोलता है वो क्या है, वो जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, को किरासी कड़े हैं तू, मतलब ये तूने किधर से निकाला है, ये जो है ना, ये तूने कहां से निकाला है। अल्लाह ताला फरमाता है वमा खलक़तु जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नात और इंसान को मैंने माँ सिवाय और किसी मकसद के लिए पैदा नहीं किया कि वो मेरे लिए इबादत करें। ये कहते हैं पूरी कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई है। वाह 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 वाह। ये उम्र कितनी पाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 63 बरस, पूरी कायनात में 63 बरस दुनियावी उम्र। अरे यार को अक्ल की बात करो, हैं? बोलते हुजूर को मौत ही नहीं आई थी, तो क्या जिंदे को कब्र में दफन कर दिया? हजरत आयशा की चीख याद नहीं है? हैं? क्या वो सकीफा बनी सादा में जो है साहबा इकराम जो है ना फैसला कर रहे थे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का, वो वाकया याद नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल हुआ, कुरान शरीफ में कि रसूल ये काफिर भी मरेंगे, मुशरिक भी और तुझे भी मौत आनी है। जब साफ बोल दिया इंसान थे हैं? तो इंसान से इंसान ही पैदा होता है। बाकी ये फातिमा जो है इसको क्या समझा जाएगा, फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को, हैं? क्या किसी नूर में से नूर पैदा हुआ है? नूरी मखलूक को है अल्लाह ताला ने एक ही जगह कुरान शरीफ में फरमाया है कि हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, इससे पहले जिन्नात को आग से पैदा किया। ये नूर क्या बोला है? नूर की डेफिनेशन तो बताओ, समझे ना? बस नूर की डेफिनेशन क्या है इनकी, कोई जबान खोल ही नहीं सकता है, कोई मर्द का बच्चा है, कोई मुशरिक को कोई नजर नहीं आता, नूर नूर तो बोलता रहता है, मगर नूर उसको बत्ती का ही नूर नजर आता है। तो बत्ती का नूर, अभी एक दफा अब्दुल तवाब अछरवी जो है ना वो तकरीर कर रहा था खारादर के अंदर, बोलते हैं चारों तरफ नूर ही नूर फैला हुआ है। आहा हा। उस जमाने में क्या था कि ये पहली या दूसरी दफा आया था, वो जमाने में बत्ती जाती नहीं थी, जनरेटर लोगों के पास होते ही नहीं थे, तो देखा कैसे, बोला नूर ही नूर फैला हुआ है, नूर ही नूर फैला हुआ है। तो हमने ये बोला नूर फैला हुआ है। अब नूर देखा तो सारा बत्तियों का है, 2,000 वोल्ट ये बत्तियां लगाई हुई हैं। अचानक इलाके में बत्ती का ब्रेक डाउन हो गया, ऐसा ब्रेक डाउन हो गया, ये नूर जो था ना ये केएससी के दम से था, एकदम गायब, नूर भी चला गया, आवाज भी नहीं आ रही है। अरे यार पागल के बच्चों, बत्तियां लगाने से बत्तियां लगाने से कोई नूर आता है? हैं? ये नूर की डेफिनेशन आकर क्या है बताओ तो सही तुम लोग। हुजूर नूरानी थे, नूर भी थे, बसर भी थे। या अल्लाह, ये कहीं लिखेला है कि नूर है? अभी हम लोग को ये कहा जाता है, देखो कुरान शरीफ में सूरह हिजाब की आयत है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की जिंदगी जो है ना ये बेहतरीन नमूना है। तो अब जो वो अगर नूर हो के ये काम करेगा तो मैं तो बसर हूं भाई, मैं तो ये नहीं कर सकता हूं। जब मैं ये नहीं कर सकता हूं तो मेरे से मुतालबा काहे को कर रहे हैं अल्लाह ताला? वो मेरे जैसा इंसान ही जो करे, जब तो मैं उसको तकलीद करूंगा ना। तकलीद कैसे होगी? आपको गुस्सा भी आता था, ये अखलाक के जो आला मकाम पे इन्नका अला खुल्किन अजीम जो कहा गया, तो उसका क्या मतलब है कि क्या आपको गुस्सा नहीं आता था? है? आपको गुस्सा आता था मगर आप कंट्रोल करते थे, कंट्रोल करने के आप माहिर थे। हैं? गुस्सा पी जाते थे, ये इंसानी सिफात है,
ये अगर इंसान में नहीं हो, समझे ना, एक आदमी को जैसे अभी मिसाल के तौर के ऊपर जबान का जायका ही नहीं है उसका, वो चीनी चखाओ तो जब भी उसको वही लगता है, नमक चखाओ जब भी उसको वही लगता है, तो उधर जबान का वो बोलेगा यार मैं खाऊं क्या, बस खाली पेट भरता हूं। तो एक आदमी को गुस्सा आता ही नहीं है, आप बोलेंगे यार तो बहुत शरीफ आदमी है, तो ये शरीफ आदमी नहीं हुआ, ये इसके अंदर गुस्से का खाना ही नहीं है। देखो अखलाकी है जो है ना, इसका अपोजिट जो होता है ना, अपोजिट वो क्या है, बद अखलाकी। जब तक ये करने में आपकी जरूरत ना हो, आप अखलाक के आला मकाम पे मुतय्यन नहीं हो सकते। तो अब रसूलुल्लाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तमाम इंसानी सिफात थी, बिल्कुल आदम जैसे थे, हमारे जैसे इंसान थे। ये बोलते तौबा तौबा, ए रसूल पाक का चूनता के पांजो जेड़ो, पांजो जोड़े हो, पांजो जेड़ो इंसान हो, तकरो हो, जिन्नात वो, परी वो, मरीज जो मखलूक हुई, समझे ना, क्या था आखिर, था क्या? जब वो इंसान, ये इंसान नहीं था, ये अव्वल तो इंसान में नूरानियत कहीं कहीं से पूरी इसकी एटोनॉमी को देख लो, एटोनॉमी बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, कहीं इसका खाना मेरे को बता दो कि वो नूर है। ऐसे पागलों वाला मजहब है। एक और मजे की बात बताऊं, वो हम लोग बहुत वो है, अच्छा एक बरेलवी है ना, उसको बेवकूफ बनाना होना, उसको बोले एक ओली अल्लाह दूसरे ओली अल्लाह के पास पहुंचे, बस बरेलवी के कान खड़े हो जाएंगे। क्यों कि ये इस दीन का ताल्लुक जो है ना, ये अजायब पसंदी पर है। अजायब पसंदी ऐसी चीज है कि मतलब कोई किसी चीज में अजूबा किस्म का वाकया होना है कि एक अंडे के 20 अंडे बन जाएं, 20 अंडे के 30 बन जाएं, ये इन लोगों को ऐसे वाकये से बहुत मजा आता है, समझे। ये मतलब इससे अजायब बात हो, खर के आजाद किस्म के वाकयात हो, ये इनको बहुत पसंद है। ने कोई एक टांग पे ईसा की नमाज पढ़ता रहा 40 साल तक, समझे ना, कोई ने ऐसे ओली अल्लाह बताएगा आपको कि वो ईसा की नमाज से 40 साल तक एक ही वजू से जो है सुबह की नमाज अदा की, यानी ईसा को वजू किया, उससे फजर भी अदा की, या तो सारी रात कुछ खाया पिया नहीं किया, ताज़ा वजू करना, तो ये तो सुन्नत है। तो ये तो सुन्नत के खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? रात को सोना अल्लाह ताला ने बोला तुम्हारी नींद के लिए, इसके लिए हदीस है। अरे हदीस तो पढ़ो, ओली अल्लाह के किससे ठोसे हुए, किसी का नाम समझे ना आता है न पता है, ओली अल्लाह, ओली अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, ओली अल्लाह, ओली अल्लाह, ओली अल्लाह। मेरी बात मैंने जब तहकीक की ना, तो मैंने बोले एक तबका जो रिसालत का है ना, जो एक तबका है मलाइका का, एक तबका है रसूलों का, औलिया अल्लाह का बतौर तबका वजूद नहीं है। हर आदमी कुरान शरीफ में जो है ना, वो सिद्दीकीन है, अंबिया है, सिद्दीकीन है, फिर सोदा है न, फिर सालेहीन है, ये 4 दर्जे बयान हुए हैं। इसके अलावा औलिया अल्लाह जो है ना, वो नहीं है कहीं, समझे ना। औलिया अल्लाह, आप भी औलिया अल्लाह बन सकते हैं अल्लाह ताला की इबादत करके। ये न फना फिल्ला न फना फिर रसूल, ये इस्तिलाह ऐसी है कि ये जब मैंने सुनी, मैंने बोला अल्लाह ताला में कैसे फना होया जा सकता है, हैं? ये तो अल्लाह ताला, मैं अलग पर्सनैलिटी हूँ, मैं अलग शख्सियत हूँ, मेरे को पैदा किया अल्लाह सुबह रब को, मैंने वादा किया कि तू मेरा रब है। किया है कि नहीं किया? सूरह बकरा में है कि नहीं है? तो वो अलग चीज हुई, बारी ताला अलग शख्सियत है, मैं अलग शख्सियत हूँ। मैं वो उसके अंदर फना हो गया अपने आप को, तो मेरी पहचान ही खत्म हो जाएगी। ये है कि नहीं? तो मैं तो अपनी पहचान खो दूंगा। एक पानी का कतरा है समंदर में मिल जाएगा, तो उसकी जो इनफिरादी जो है ना कतरे होने की सिफत, तो वो खो देगा। ये होता है फना फिल्ला है। अच्छा, ये फना फिर रसूल है। अरे एक रसूल है, उसके अंदर कितने लोग फना होंगे जाके, समझे। आपको सीधी सादी जिंदगी गुजारने में मजा क्यों नहीं आता है, मेरे को ये समझ से बाहर है मेरे। ये लोगों को, इन लोगों को कुरान एक को भी याद नहीं है।
इनके इनके अच्छे अच्छों को भी याद नहीं है। जाकिर नाइक ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, समझे ना। ने ऐसा कंप्यूटर के दुनिया में कंप्यूटर से ये फास्ट है। अभी बरेलवी लोग, देवबंदी लोग, इन लोगों का समझ में नहीं आता कि यार इसको तोड़ कैसे करें। अब तोड़ तुम लोग का बाप अल्लाह ताला ने एक चीज भेजी है। जब मैंने तारीख पढ़ी ने, खवातीन हजरात, मैं आपको बात बताऊं कि इमाम बुखारी को इतनी हदीसें याद थी तो वो हजारों की तादाद में थी, उसके सिलसिले भी याद थे। अब हदीस शाज है, मुनकते, मुनकिर है, हसन है, अजीज है, मसूर है, ये जितनी किस्में हैं, इसके जितने रावी हैं कि फलां ने फलां से रिवायत की, फलां ने फलां से रिवायत की, फलां ने फलां से रिवायत की, फलां से फलां ने रिवायत की, फलां ने अबू हुरैरा से रिवायत की है, अबू हुरैरा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए यह सुना। अब ये जितने नाम है ना बीच में अस्मा रिजाल, ये बाकायदा इसके ऊपर तकरीबन 5 लाख अस्मा रिजाल आदमी मौजूद है हम लोग की हदीस की तारीख में, समझे ना, ये मौजूद है। तो भाई मेरे, तो ये अच्छा ये बोलेगा कि भाई मैं तेरे को 100 हदीसें सुनाता हूं, तुम लोग नोट कर लो। इमाम बुखारी बोलते थे, या 50 लिखाता हूं या 10 लिखाता हूं, और फिर मेरे को सिलसिला पूछो। तो अच्छा, ये सारे सिलसिले ने वो हदीस है। तो इमाम बुखारी इसकी बोलते थे कि मैंने पहले ये हदीस पढ़ी और इस हदीस का जो रावी है ना वो ये है, फला बिन फला, फला बिन फला, वही सिलसिला गिनवा देते। इतने हाफजे के तेज थे, मेरा कोई यकीन नहीं आता था। मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है। वो अल्लाह ताला ने जाकिर नाइक की सूरत में एक मोजज़ा दिखाया। हामीम सजदा की आयत है ना, वो सरीनीरी नहीं, मतलब मैं अभी उर्दू में उसको पढ़ता हूँ, वफ़ी आफा की अनफुसिहिम जो है ना, वो वाली आयत कि अनकरीब हम तुमको तुम्हारे नफ्स में और आफाक में निशानियाँ दिखाएंगे कि हक यही है, नहीं कुरान हक है। तो मेरा भाई ये अल्लाह ताला की निशानी है जो वो दिखा रहा है, और बरेलवी अपने में मस्त है। अच्छा, अभी ये लोग जात तो करते नहीं है, तलवार इनसे उठते नहीं है, खाली मुजावर है, मजार पे जाएंगे मोमबत्ती जलाएंगे, अच्छा उससे मांगेंगे उधर कब उधर। अच्छा ये दाता के ऊपर जो बम अटैक हुआ है, ये बम अटैक को नहीं रोक सका तो ये मेरी मदद क्या करेगा। हर चीज इबरत है, इबरत यानी कि कदम कदम पे इबरत है। हजरत अली जो सबसे बड़ा है, नाकाम तरीन हुक्मरान, जंग सफेद भी लड़ी नाकाम, जंग जमल भी लड़ी नाकाम, सारी उम्र उसकी जो है ना वो लड़ाई में गुजर गई। 1 इंच जमीन हजरत अली को मेरे को बता दो कि उससे एक इंच जमीन भी कापर से लियो। वो तो माविया रजी अल्लाह ताना थे। जब ये हजरत अली शहीद हो गए तो उन्होंने फिर तकरीबन को 25 लाख मुरब्बी मील को फतह किया। ने इनका असिस्टेंट कौन था पता है? इनका जो असिस्टेंट है ना वो हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु, फातेह मिस्र, जिसने पूरे मिस्र को फतह किया था। ऐसे ऐसे तो लोग थे इनके पास, इनका तो कोई जिक्र ही नहीं करता। तो भाई अली के पीछे पड़े हुए हैं। देखो भाई अली, हजरत अली जो थे ना वो मैदान जंग के माहिर थे, तलवार चलाने के माहिर थे, तरा देने के माहिर थे। 10 आदमियों ये सफे की सफे चीर देते थे। मगर इसका ये मतलब क्या हुआ यार, क्यों वो उधर से बैठे हो मेरी मदद करेगा यार? अगर वो अल्लाह नहीं करना चाहे तो ये कर देगा। ये क्या कोई आपस में इन लोगों के कोई कनेक्शन है? अच्छा चलो, ये फिर मैं गोश्त पाक को पुकारता हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज को पुकारता हूँ, फकीर नवाज को पुकारता हूँ, इनमें कोई कनेक्शन है? कोई अच्छा एक बोलेगा मैं नहीं, मैं तो उसको देख रहा हूँ, इसकी तो मदद करने के काबिल नहीं है ये, और दूसरा कहता है नहीं मैं तो करूंगा। तो अब अब कौन मदद करेगा मेरे को ये बताओ? नहीं है सारे। अच्छा एक दूसरी तहकीक मैं आपको बताऊं, ये सारे कुतब, सारे घोष, अब्दाल ने नकीब ने नजीब, ये सारी बकवास नाम है। ये ऐसे है जैसे वो लात मनात उज़्ज़ा जो ने मुशरकी ने मक्का ने बुतों के नाम रख लिए थे।
ये तसव्वुफ वालों ने जो है ना, ये अपने पेट से गड़े हैं कि कोई पहले आसमान का निजाम चलाता है, कोई दूसरे का, न कोई तीसरे का, समझे ना, बस ऐसे है। अच्छा, फिर वो एक जो क्या नाम है कुतुब होता है ना, वो ऐसे होता है जैसे डीएसपी, ठीक है, जैसे उसके अंडर में 5 थाने हो, है, फिर उस ये मतलब फिर ऐसे 5 ऐसे ये इस तरह करके इन लोगों ने तकसीम बनाई हुई है। तो ये इतने हद से गुजरे हुए लोग हैं। कुरान शरीफ की वाज़ेह आयतें मौजूद है, सिर्फ नहीं करो, अल्लाह ताला के अलावा किसी को नहीं पुकारो, वो पुकार सुन नहीं सकते। अगर बिल फर्ज तुम्हारी पुकार सुन ले तो बाबा जवाब नहीं दे सकते, मदद करना तो दूर की बात है। ये खुद कुरान शरीफ में है। अभी अहमद रजा खान अंधा हो गया, इलियास कादरी अंधा हो गया, ये वाकई कुरान शरीफ में है कि आंखें अंधी नहीं होती है, दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में। अल्लाह ताला ने इनके दिल को अंधा कर दिया है, ये जानबूझ के। एक उनका वो है, क्या नाम है वो, हाशमी मियां, वो तो बिल्कुल शैतान है, ग्रीन कलर की आंखें हैं उसकी, ऐसा शैतान है। शैतान भी क्या, डांसर है पूरा, समझे ना। अभी उधर जाके सऊदी जाएंगे, या रसूलुल्लाह मदीने बुला लो, या रसूलुल्लाह मदीने बुला लो, ये पूरी रात नाते पड़ते रहेंगे, कोई ना टिकट खरीदे ना वीजा लगवाए, समझे ना। ऐसी मदीने बुला लो, समझे ना, तू पैदल जाएगा? तेरे को रसूलुल्लाह बुलाना चाहे, अरे रसूलुल्लाह को तो ये इल्म नहीं था कि वो रईसुल मुनाफिकीन तो नहीं कह सकते, बहरहाल बहुत बड़ा मुनाफिक था वो आमिर बिन तुफैल। तो एक वाक़या है ये हदीस में, तो उसने क्या किया कि कहा कि मेरे को तबलीग के लिए जो है ना अपने गांव में इधर उधर मतलब मेरे को लोग चाहिए। तो जिस वक्त आमिर बिन तुफैल जो है ना प्लानिंग कर रहा था, तो आप बोलते हैं हुजूर हर जगह हाजिर और नाजिर है, तो क्या वो आमिर बिन तुफैल के पास हाजिर और नाजिर नहीं था? है? उसने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और 70 हाफिज कुरान को ले गया, रास्ते में जाके उनको शहीद कर दिया, समझे ना। आपने फिर कुनूत नाजिला पढ़ी, बदुआ किया आपने। अगर आपको पहले से मालूम होता, समझे ना, तो क्या आप ये 70 हुफाज को उनके साथ जाने देते? हजरत आयशा पे इल्जाम लगा है। अच्छा, आप भी गमज़्यादा थे, हजरत आयशा तो रोती थी, वो तो गमज़्यादा थी जब मुनाफिकों ने इल्जाम लगाया, ठीक है ना। तो इसमें भी सोचने की बात है ना, मुनाफिकों ने इसमें तो वो 2-3 साहबी को कोरे भी पड़े, इसमें वो हसन बिन साबित जो शायर था उसको भी कोरे पड़े, ये बात उछालने में बहुत माहिर था। हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे ऊपर जिसने शक किया, शक करने वाले बेहतरीन आदमी जो थे ना वो हजरत अली थे। हजरत अली की हम लोग तकफीर नहीं करते। अभी तो ये कुत्ते का बच्चा जो तारिक जमील है ये बोलता है कि सहाबा कराम को गाली देने से कुछ नहीं होता है। ये सहाबा कराम को मतलब आप तकफीर करें, इससे ईमान नहीं जाता है। तो कुत्ते का बच्चा, जब तू सहाबा को काफिर बोल देगा, है जलील की औलाद, जब तू जो है ना सहाबा, तू मुसलमान है, तू मुसलमान है। वो मैं अगर कोई आदमी उनको काफिर कहे सियों की तरह, सियों का तो कुछ भी नहीं है, जो कुत्ते की तो बात ही नहीं करो। तो क्या वो ये अगर उनको सहाबा कराम के काफिर है ना, तू मुसलमान है, अरे बरवे का बच्चा, ये लोग अगर ये हजरत उस्मान जो थे ना, ये अगर बेरी जो अफवाज होती है ना, ये अपने दौरे हुकूमत में यहाँ सिंध में नहीं उतारते, तो तुम लोग आज हिंदुओं के उसमें जो है ना टंटने बजा रहे होते हैं, हम लोग भी बजा रहे होते हैं। सभी अमली काम ये होता है, काम करने के ये होते हैं, ये नहीं कि ये बस खाली मदद कर दो, उन्हें मदद कर दो। आज तुम लोग की हैसियत क्या है? मेरे खांसी का मरज जो बुरा आदमी हो गया हूं, अभी इस बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने हिदायत दी है। मैंने बोला यूट्यूब पे मैं जरूर बताऊंगा कि ये मुशरिक है, बरेलवी ने देवबंदी अभी ये अभी इनके जो लोग हैं आमतौर पे ये ना बोलते नहीं है कि या रसूलुल्लाह मदद, मगर इनको वाबी गुलाबी कहा जाता है। अच्छा, मैंने अपने आप को वाबी नहीं कहा, लोग मेरे वैसे को जिक्र वाबी बोलते हैं, तो मैं अपनी आईडी भी इसी नाम से लिखता हूँ, समझे ना, कि इस गुरों से बच के रहो, तबलीगी जमात से बच के रहो, समझे ना,
ये भी पागल के बच्चे हैं। 40 दिन कितना क्या बोलते हैं मेरे को समझ में, एक वो असरा होता है ना, एक वो 4 महीने होते हैं, कोई साल होता है। अरे तबलीग ऐसे की जाती है? बहुत बेवकूफ़ के बच्चे। अगले जो एपिसोड में आपको दूंगा ना मालूमात, वो मैं तबलीगी जमात के ऊपर दूंगा कि इन लोगों के अंदर क्या नकाइस है। मैं उस वक्त तक के लिए फिर हमारे अल्लाह खुदा हाफिज, मुशरिकों से बच के रहिए, अल्लाह ताला को पुकारिए, हर तकलीफ में वो आपके करीब है, समझे ना। बाकी किसी उसको ने अब्दुल कादिर जिलानी को उससे मुकल्लिफ नहीं किया कि तू लोगों की मदद करता फिरे, ठीक है। और 4 आइम्मा जो है ना, 4 आइम्मा से पहले जो मुसलमान थे वो कौन से इमाम की तकलीद करते थे? मेरे को यार ये समझ में नहीं आता है, वो क्या मुसलमान नहीं थे? बाबा हदीस मौजूद है, कुरान मौजूद है, इस पे अमल क्यों नहीं करते हो? अभी इस्लाम की तरफ बुलाओ तो बोलेगा यार नहीं, कौन से इस्लाम की तरफ, बरेलवी है, देवबंदी या कोई और? तो बोलेगा तू मेरे अपने तू अभी देवबंदी बरेलवी को बोलेगा कि तू देवबंदी हो जा, देवबंदी बोलेगा तू अपने बुजुर्ग मनवाएगा, बात वही हो गई ना। तो अब्बा आप बुजुर्गों को एक लात मारो, साइड पर करो उनको। अब अब्दुल वहाब नजदी की तरह जिसने बोला कि मजार जो है ना उसको हथौड़े की नोक पर रखो और वली को नेजे की नोक पर, समझे ना। जो ओली अल्लाह है इनको मारो गोली, समझे ना। ये नेक लोग थे, मर गए, दफन हो गए, खत्म, खलास। तो मरने का कोई यकीन नहीं है तुम लोग? क्या जिंदे को गाड़ दिया? निजामुद्दीन जिंदा था क्या? जिंदे आदमी को गाड़ दिया है क्या? ये अब्दुल कादिर जिलानी जो है ना, ये क्या जिंदा था? हैं? जिंदे को दफना है, उसके कपड़े नहीं उतारे गए, कफन नहीं पहनाया गया। कपड़े जो है ना मरने के बाद कैंची से काटे जाते हैं, ये भी सुन लो। ने इसके बाद उसके बदन को हाथ लगाया जाता है। ये बेइज्जती को बर्दाश्त करेगा यार? जिंदा होता तो खुद गुस्ल करके बाहर नहीं आ जाता यार। ऐसी मत मारी गई है, ऐसी मत मारी गई है देवबंदी की। तो छोड़ो, अभी बरेलवी ज्यादा फितना फसाद फैला रहे ने। एक जो मल्टी मुशरिक है इलियास, वो नहीं, वो क्या नाम है, इलियास ताहिरुल कादरी, उसको पहले पादरी थे, पादरी बोलते थे, तो वाकई वो पादरियों में चला गया। जब पादरियों को बोलता है कि तुम हमारी मस्जिद में आ, हम तेरे गिरजाघर में जाएंगे, आखिर में इस चीज़ों का अंजाम ऐसी चीज़ों पे होता है। अभी वो इंटरनेशनल बड़वा बनने का उसको शौक है, इस वजह से वो अंग्रेज के पैसे लेता है, समझे ना, ताकि दीन की शक्ल को मसक कर दे। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझे ना। कुरान और हदीस को आप अपने साथ रखें, अपने साथ पढ़े, उसका तर्जुमा। अभी तो सारे हदीस की जितनी किताबें सियाह सित्ता की अभी तो उर्दू में तर्जुमे में मौजूद है। अगर आप अरबी नहीं पढ़ सकते हो, समझे ना, उसकी तो उर्दू मौजूद है। आप खुद कंपेयर करो ना यार, हैं? रोजाना जो है 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा निकालो, ईसा के बाद कुरान शरीफ तर्जुमे से पढ़ो, तिलावत बेशक करो। तिलावत बहुत कम दर्जा है उसको समझने का, दीन में कुरान शरीफ समझने के लिए है। इन लोगों ने इसको सवाब की किताब समझा हुआ है। ये कोई जादू की किताब थोड़ी है, मैं ये पढ़ दूंगा ये हो जाएगा, ये पढ़ दूंगा ये हो जाएगा, ये पढ़ दूंगा ये हो जाएगा। अरे यार तुम लोग ये जितने आज, अच्छा आस्थानों के ऊपर ही मैं फिर जो अगर जिंदगी रही तो ये मैं अगले एपिसोड में अर्ज करूंगा। उस वक्त तक के लिए फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आपको दुश्मनों से महफूज रखे, समझे नहीं। जब तक जिक्र भाई की जान में जान है, जिक्र भाई इनका पोल खोलता रहेगा। और मजीद ये अहमद रजा खान के इतने तो कच्चा छिट्टा सारा मैंने पढ़ लिया, समझे। मलफूजात में तो देखो, जिस वक्त वो मरता है तो बोलता है अरे वो चलो मैं अगले एपिसोड में सुनाऊंगा, अभी आज तक के लिए इतना ही सबक लेसन काफ़ी है। तो ये मेरा नाम है, मतलब मैं जिक्र हूँ, समझे ना। अल्लाह ताला ने दिया है माल, समझे ना। जिक्र सेठ बोलते हैं, अभी बहुत से लोग मेरे को जिक्र वाबीड़ो बोलते हैं, तो जिक्र सेठ वाबीड़ो मेरा नाम है। अरे बाबा तुम लोग सही मुसलमान को और कोई नाम तुम लोग को सूझता नहीं, उसको वाबीड़ा बोल देते हो। ये हमारी मेमोरी में जो है ना, ये वाबीड़ा बोलते हैं, वाबी को। जो अल्लाह ही से मदद मांगे उसको
यानी कि जो शिरक नहीं करे। एक बात ने मैं आपको बताता चलूं कि तो जब मैंने उस याया से पूछा, मैंने ए याया तो कड़ी गाल था बतर, तो ये बैड़ी जो है ना वो तो की पुकारे थी, वो तो करो मतलब वो मेमनी मैंने से पूछे कि तेरी जो बैड़ी है ना, तेरी बीवी, वो तेरे को बुलाती कैसे है? तो उसने मेरे को बोला यार जिक्र, वो बोलती है ए सुनो था। तो मैंने बोला अभी जो तू मांग रहा है, हाथ ऊपर किए हुए हैं, बरवे का बच्चा, दल्ले का बच्चा, मुसल्ले पे हाथ करवे करते कहते या अल्लाह मदद, या रसूलना मदद, या अली मदद। अब ये शिरक नहीं है तो क्या है यार? सिर के मानी और क्या है? तीन को एक साथ पुकार रहा है, 3 रब बना दिए। अभी तो इतने रब हो चुके, ईसाई तो मुफ्त में बदनाम है यार। उन्होंने तो 3 बनाए थे ना, 3 रब बनाए थे ना, तुम लोगों ने कितने? खाली हिंदुस्तान में 1000 ओलिया है तो क्या एक 1000 ओलिया? तो ये तो मुशरिकीन मक्का के जो कुल तादाद 360 बुतों से भी ज्यादा हो गई। ये बात मेरी समझ से बाहर है। मैं पोल खोल कर रहूंगा, ये मुशरिक है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह तमाम मुसलमानों का हाफिज और नासिर हो। न दम है ना बरेलवियों में, तुमको बोला जाके जात करो। हैं किधर दमिश्क में जाके, हाँ जिधर मुसलमानों के इज्तिमाई कब्रें बन रही है, हैं इधर ही नाते पढ़ के झूम के समझना, इससे नहीं होता। जुमे के रोज जो है ना बस वो उर्दू में सलातो सलाम। चलो खैर अभी हो गया, अभी मैं अभी ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। 1 कलाक हो गया, अभी कलाक से ज़्यादा जो है ना वो अभी मेरी तकरीर जो है ना, तकरीर तो क्या, ये तो बस मैं ना आलिम हूँ ना कुछ हूँ भाई। मेरे को अल्लाह ने राह दिखाई तो मैंने बोला ये जितने लोग हैं उनको भी बता दिया जाए कि यार ये मुशरिक है, बरेलवी से बचो, बरेलवी से बचो। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।